नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के साथ में हार्दिक स्वागत करते हुए उपस्थित है आपका बड़ा भाई एक अच्छी न्यूज लेके, एक महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपके साथ में साझा करनी मुझे बेहद जरूरी लगी। इसलिए एक बार फिर से आपके सामने, आपके समक्ष यूट्यूब प्लेटफॉर्म, आपके ही अपने ऑनलाइन फ्री यूट्यूब चैनल डॉक्टर गढ़वाल सर इंग्लिश पर हाजिर हूं। तो देखना वहां पर थंबनेल पे क्या देख पा रहे हो, जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अपन बात कर रहे हैं, जिसका अपन ने निःशुल्क एमसीक्यूज बेच भी चला रखा है यूट्यूब के ऊपर अपना। तो वहां पर उसका न्यू नोटिस है, आरएसएसएमबी बोर्ड ने वहां पर जारी किया है और यह कहा है कि कुछ लोग हैं जिनको वहां पर फॉर्म हटाने होंगे। तो मोटी बात, बड़ा सवाल, ज्वलंत मुद्दा, बर्निंग इशू क्या है आपका, किसको हटाने होंगे फॉर्म, इसकी संपूर्ण जानकारी है वो आपके साथ साझा करने आया हूं। तो चंद मिनटों तक मेरे साथ जुड़े रहिए और वो जानकारी प्राप्त कीजिए कि आपका फॉर्म तो कहीं इस लिस्ट में नहीं आता है, इस कैटेगरी में नहीं आता है, आपने तो वो गलती नहीं कर दी है जो नहीं करनी चाहिए थी, और कर दी है तो उस गलती का सुधार क्या हो सकता है, किस तरीके से फॉर्म को हटाया जाएगा, कितनी तारीख तक हटाना पड़ेगा, इसमें क्या क्या कमियां हैं, तब हटाना वहां पर पड़ेगा। तो लिए चलता हूं सीधा सीधा बेटा आपको वहां पर बोर्ड की वेबसाइट की तरफ। देखो यहां पर ये जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है आपका, जो ऑलरेडी विजिट की हुई है आपका, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान, परिसर दुर्गापुरा, जयपुर 302018, फोन नंबर 0141255279 वाला, जिसमें वहां पर इस क्रमांक के आपके आदेश के तहत प्रेस विज्ञप्ति जारी की हुई है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024, जिसकी एग्जाम बेटा 2025 में होने वाली है। तो यहां ध्यान से पढ़िएगा जरा सा इसे कि इसमें बोर्ड हमें कह क्या रहा है कि बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 हेतु दिनांक 12 दिसंबर 2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5 मार्च 2025 को जारी कर योग्य अभ्यर्थियों से, जो कि क्वालिफाइड रहते हैं, जिनकी इतनी एलिजिबिलिटी है, जिनके अंदर ये योग्यता होती है, दिनांक 21 मार्च 2025 से लेके दिनांक 19 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे कि भैया इस तारीख, इस अवधि के बीच में आपको फॉर्म्स वहां पर भरने हैं। बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024 के पदों पर परीक्षा दिनांक 19/9/2025 से 21/9/2025 आगामी, यही बेटा आपका सितंबर तक आयोजित करवाई जा रही है। बार बार कह रहा हूं, अपना निःशुल्क बैच चल रहा है तो ज्वाइन जरूर करना ताकि उसमें आपको बेनिफिट मिले। बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति दिनांक 12 दिसंबर 2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5 मार्च 2025 के क्रम में उक्त भर्ती में, इसी भर्ती में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, जितनी क्वालिफिकेशन आपसे मांगी गई थी, अर्थात संबंधित प्रमाण पत्र धारित नहीं करने वाले, मतलब जो सर्टिफिकेट नहीं है, जो मार्कशीट नहीं है, वो परीक्षा उन्होंने नहीं दी है, वो परीक्षा पास उन्होंने नहीं कर रखी है, या तो उक्त परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण नहीं कर रखी है। अगर उत्तीर्ण कर रखी है तो उनके पास में मूल अंक तालिका, मार्कशीट या फिर जो सर्टिफिकेट होता, प्रमाण पत्र, वो उनके पास नहीं है। इनमें सम्मिलित नहीं होने के इच्छुक आवेदकों को, कुछ ऐसे भी हैं आप में से जिन्होंने फॉर्म तो भर दिया लेकिन भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं, परीक्षा केंद्र पे जाके परीक्षा देना नहीं चाहते हैं, को ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित, विड्रॉल करना, वापिस लेना करने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जा रहा है। यह ध्यान रखना, यह लास्ट एंड फाइनल है, इसके बाद बेटा आपको कोई चांस वहां पर मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए गौर यह करना है कि अपने पास में जो डेट दी जाए उसका मेंशनिंग, उसका उल्लेख किया गया है, उससे एक दिन भी इधर उधर मत कर दीजिएगा। ऐसे आवेदक कुल 7 दिवस की अवधि में दिनांक 18 जुलाई 2025 से दिनांक 24 जुलाई 2025 तक, देखो ये फिर कह रहा हूं, जैसे आज की तारीख अगर बच्चा आप वहां पर देखते हो तो आज की तारीख 17 है, आज ही मैंने आपको नोटिफाई करवा दिया है, तो कल से वहां पर ये विड्रॉल चालू हो जाएगा। तो कल से लेके 24 जुलाई, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, टोटल दिन कितने हो गए? 7 दिन हो गए। वहां एसएसओ पोर्टल लॉगिन करो, उसकी केवाईसी भी करवा लेना बेटा, नहीं करवाई हुई तो केवाईसी जरूरी हो गई है आपका वहां पर, ठीक है। रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर आप ई मित्र वाले की मदद ले सकते हैं, नहीं तो खुद ओपन कर सकते हैं अपना एसएसओ लॉगिन लगा के आपका, ठीक है। तो अगर खुद लॉगिन करते हैं तो एसएसओ पे चले जाओ, ठीक है, अपना पासवर्ड लगाओ, एसएसओ आईडी लगा के कैप्चा कोड भरो और फिर सीधा उसमें कहां जाओ आप? रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाओ। रिक्रूटमेंट पोर्टल के अंदर कहां जाओ? माई रिक्रूटमेंट सेक्शन। ये देखो यहां स्पेलिंग थोड़ी सी गलत छपी है आपका, बोर्ड से भूलवश आपका, के अंतर्गत संबंधित के समक्ष उपलब्ध। अब इसमें जब
एसएसओ पोर्टल से रिक्रूटमेंट पोर्टल, उसमें माई रिक्रूटमेंट सेक्शन, और उसके अंदर जो आपका पोर्ट है कौन सा आपका विड्रॉ बटन वाला है, वहां क्लिक करेंगे और ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहरित या विड्रॉ कर सकेंगे। इतना छोटा सा काम है, आप सेल्फ भी कर सकते हैं। आपको रिस्क लगता है तो ई मित्र कियोस्क वाले की मदद ले सकते हैं। जानकार जो टेक्नोलॉजी का थोड़ा वो जानकार होता है उसकी मदद बेटा आप वहां पर ले सकते हैं। विज्ञापन के अनुसार वांछित योग्यता, जितनी तुम्हें एडवर्टीजमेंट दी हुई योग्यता है, ठीक है कि भाई मेट्रिकुलेशन पास वगैरह चाहिए, अगर वो तुम्हारे पास नहीं होती है, उसके बावजूद भी इस अवधि में आवेदन पत्र प्रत्यारित नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध बोर्ड द्वारा पात्रता जांच उपरांत विधि सम्मत कार्यवाही की जाएगी। मतलब आपको पता है कि भाई मैं एलिजिबल नहीं हूं और फिर आपको बोर्ड ने चांस दे दिया, फिर आपने फॉर्म विड्रॉ नहीं किया, तो बाद में ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बहाना नहीं चलेगा। कौन सा कि सर मुझे पता ही नहीं था, ये कब आपने नोटिस दिया, मेरी जानकारी में नहीं था, मैं तो नेट नहीं चलाता, मैं तो व्हाट्सएप नहीं चलाता, मेरे पास तो मैसेज नहीं आया, ठीक है, मेरे पास इंटरनेट की सुविधा थी नहीं, दोस्तों ने मुझे बताया नहीं। कुछ भी हो जाए बोर्ड आपको सजा देगा जो विधि सम्मत है, कानून सम्मत है, यानी जो मापदंड पे बोर्ड को सजा देनी होती है वो सजा वहां पर बेटा आपको दी ही जाएगी। तो बचने का एकमात्र तरीका है यहां से ये चीज करना। तो 100 बातों की एक बात कि अगर हम गलत हैं तो गलती को एक्सेप्ट करना आना चाहिए और सुधारने का मौका दिया तो सुधार भी लेना चाहिए। अब अगली बात पे आना बेटा, यहां पर आगे क्या कहा गया, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक प्रत्याशित करें। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप गलत नहीं हो फिर भी आपने फॉर्म को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, फिर कहोगी सर दोबारा मुझे लेना, मेरी तो गलती थी नहीं। नहीं बेटा, कोई चांस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप गलत हैं तो प्रत्याहरित करें, विड्रॉ करें, गलत नहीं है तो सोच समझकर वहां पर जाएं, क्योंकि जब आपने फॉर्म भरा है तो आपको हार्ड कॉपी मिली है, उसमें एक एक डेटा चेक कर लें कि हमारा गलत है या फिर सही है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रत्यारित करने के पश्चात अगर आपने विड्रॉ कर लिया है, प्रत्याहरित किए गए अभ्यर्थियों के दोबारा ऑनलाइन आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मतलब आप सही होकर भी विड्रॉ कर लेते हैं तो आपको दूसरा चांस फॉर्म भरने का नहीं मिलेगा। इसलिए सही है तो अपना हार्ड कॉपी चेक करें या फिर इसके अंदर वेबसाइट पे जाएं तो लॉगिन करें, अपना फॉर्म दोबारा चेक कर लें, लेकिन विड्रॉ बटन पे क्लिक करने से पहले सोच समझ कर करें। तो दोनों तरफ सही है तो चेक करके छोड़ें और सही नहीं है तो अपना फॉर्म विड्रॉ कर ले। में आपका विज्ञप्ति की शेष शर्तें, मतलब जो बची हुई आपकी कंडीशंस हैं वो पूर्व विज्ञापन, देखो कुछ गलतियां यहां पर आ रही हैं बेटा आपका, अगर इनको आप चेक करते हो तो पहले एक रिक्रूटमेंट की स्पेलिंग है उसमें इशू रहा, और अब आप देख पा रहे हो तो यहां पर ये जैसे देखो शेष शर्तें पर्व विज्ञापन नहीं है बल्कि बेटा क्या रहेगा बोलो आपका यहां पर पूर्व विज्ञापन वाला, इस तरीके से आपका बोला जाएगा। ठीक है, फिर ये कहा है आपका कि 19/2024 दिनांक 12 दिसंबर 2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 5 मार्च 2025 के अनुसार यथावत रहेंगी। और ये चीज आप देख सकते हो कि यहां पर आपके लिए डिजिटल साइन किया हुआ है जो हमारे सचिव है डॉक्टर बीसी बधाल के द्वारा, आपका वहां पर दिनांक यहां ऊपर नहीं मिल रही है लेकिन आप यहां देख सकते हैं ये कब की आपकी, वहां पर अगर चेक करते हैं बेटा तो ये है आपका 16 जुलाई 2025 का और 3:16 और 4 पे यहां पर इसको बताया गया है। देखो डिजिटली साइंड बाई भागचंद बधाल। ठीक है, बी स्टैंड्स फॉर भाग, सी स्टैंड्स फॉर आपका चंद, तो श्रीमान डॉक्टर भागचंद जी बधाल हैं, उनके द्वारा यह बताया गया है। प्रतिलिपि भी आपका शासन सचिव प्रशासनिक सुधार उनको भेजी हुई है, अनुभाग 3 में आपका विभाग शासन सचिवालय जयपुर के लिए, इधर सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को भी भेजा हुआ है। प्रभारी अधिकारी जो आईटी अनुभाग के हैं आरएसएसबी जयपुर को प्रेस विज्ञप्ति है उसको वहां पर आपका वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित की गई। मतलब पूरा का पूरा इन्होंने ऑथेंटिकली इस चीज को किया हुआ है। तो अब आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर ये जो नोटिफिकेशन आया इसको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अपनी चिर परिचित जितने लोग हैं उनको इस वीडियो को आपको शेयर करना है, उनको जानकारी देनी है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर जुड़े हुए हैं आपका, ठीक है, उस कोर्स की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम ये पता होना चाहिए भाई अपन तैयारी में भाग तो रहे हैं लेकिन दिशा सही नहीं है तो क्या मतलब रहा उस भागने का। केवल भागने से दौड़ नहीं जीती जाती है, किस रफ्तार से, किस दिशा में, किस आपके वहां पर मार्गदर्शन में, ये सारा क्लियर होना चाहिए। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस थीमा, लेकिन निरंतर चलने वाला दौड़ जीत जाता है। लेकिन हैस्ट मैक्स वेस्ट, जल्दबाजी हमेशा गलती की ओर हमें अग्रसर वहां पर कर देती है। तो आज के इस शॉर्ट बट स्वीट वीडियो के अंदर इतनी सी जानकारी आपका बड़ा भाई आपके साथ में साझा करने आया था। तो उम्मीद है कि आपको यह चीज पसंद भी आई है, आपके लिए महत्वपूर्ण भी है और आपके करियर के कदम को नापने में आपके लिए मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं, मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ में, नई सूचना के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरी तरफ से शब्बा खैर।